let us discuss about the most important fundamental unit of life, this chapter, which is the most important chapter of the biology, that is called cell. And you have already learned this chapter in class 8th and 7th also. Now in class 9th, I will explain you this chapter from NCERT, and if you not understand this chapter from NCERT, then I will going to discuss this chapter on my own self of concept that from which we have learned. So let's discuss about first from NCERT. While examine a thin slice of cork, ये हिस्ट्री है जो कि सेल के बारे में दिया गया है. रॉबर्ट हुक saw that the cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक जो है एग्जामिन कर रहे थे कॉर्क की स्लाइस को, तो उन्होंने उसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा जो कि लिटिल कंपार्टमेंट से रिसेंबल कर रहा था. कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि ट्री की छाल से मिलता है. यह 1665 का ईयर था जब हुक ने ये ऑब्जर्वेशन किया था, और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था मतलब इन्होंने जो सेल देखी थी वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखी थी. यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में लिटिल रूम लाइक कंपार्टमेंट दिखे, और ये लिटिल रूम लाइक कंपार्टमेंट किसकी तरह थे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे. हनी कॉम्ब यानी कि हेक्सागोनल टाइप के, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो उस टाइप का इनको दिख रहा था. सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल. रॉबर्ट हुक ने उन छोटे छोटे कमरे कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल. क्योंकि लैटिन वर्ड्स में जो सेल का मतलब होता है वो लिटिल रूम होता है. दिस मे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. ये उस समय बहुत छोटा चीज लग रहा था जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस. लेकिन साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब किससे बने हैं? सेल से बने. चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो, तो सब किससे मिलकर के बने हैं? सेल से. लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी की है. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज observe that living things appear to consist of separate unit. ये पहला टाइम था जब उन्होंने मतलब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स जो है कई सेपरेट यूनिट से मिलकर के बने हैं. द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन द बायोलॉजी. सेल शब्द का इस्तेमाल अभी भी बायोलॉजी में किया जाता है. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल. आइए हम सेल के बारे में पता लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और किससे ये बने हुए हैं? तो एक्टिविटी आपको दी गई है, चलिए इस पे भी एक ओवरलुक कर लेते हैं. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब. अनियन बल्ब से एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और एक फोर्सेप्स की मदद से, चिमटी की मदद से उसकी स्किन को पील ऑफ कर दीजिए. ठीक, एपिडर्मिस को पील ऑफ कर दीजिए. फिर अंदर की साइड से, कनकेव साइड से, मतलब जैसे इस साइड से उसके जो भी क्या होते हैं, उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे निकाल लेना है. और मेम्ब्रेन को निकालने के बाद जैसे उस वॉच ग्लास पे रखना है, उस वॉच ग्लास पे क्या लगा रहना चाहिए? पानी लगा रहना चाहिए, कंटेनिंग वाटर. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड. पानी लगने की वजह से वो जो है जो छिलका है उसको फोल्ड नहीं होने देगा, उसको ड्राई नहीं होने देगा. व्हाट डू वी डू विद दिस पील. अच्छा ये बताओ कि जो हमने पील निकाला है आखिर हम उससे करेंगे क्या? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर a small piece of peel from the watch glass to the slide. आप क्या कीजिए, चलिए एक ग्लास स्लाइड ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या पानी डाल देते हैं. उसके बाद जो हमने स्मॉल पीस ऑफ पील लिया था उसको वॉच ग्लास पर ट्रांसफर कर देते हैं. मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द साइड्स स्लाइड.
ये निश्चित कर लेना है कि जो पील आपने लिया है वो स्लाइड पर परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए, चिपटा होना चाहिए, कहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको अगर पेंट ब्रश की मदद लेनी पड़े तो उसकी भी मदद से उसको ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, नाउ वी पुट ड्रॉप ऑफ सैफरिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस। सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन, यू आर नॉट लुकिंग हियर। Now we put a drop of saffron for solution on this piece followed by a cover slip। अब आप देखिए उस पे जो है सैफरिन सॉल्यूशन को डालेंगे और उसके बाद उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। और कवर स्लिप से ढकते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एयर बबल्स ना निकलें, ठीक है। उसके बाद आप टीचर की मदद ले सकते हैं और उसे जो है टेम्पोररी माउंट करके अनियन पील को देख सकते हैं। इसके लिए आपको वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लो पावर के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद हमको यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। नाउ What do we observe as we look through the lens? अगर हम लेंस के जरिए देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? क्या हम जो माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखे हैं, वो जो छिलका लिए थे अनियन का, उस छिलके का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था माइक्रोस्कोप से, क्या हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट? ऑब्जर्वेशन सीट पर डज इट लुक अलाइक फिगर 5.2? क्या ये फिगर 5.2 की तरह दिख रहा है? 1 सेकेंड, दिस इज फिगर 5.2 सेल्स ऑफ अनियन पील। जब अनियन पील की सेल्स आप देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो ये अनियन का सेल वॉल है, ठीक, एक सेल है, ठीक, और इस सेल के अंदर जो पॉइंट पॉइंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। नाउ हम किसी तरह का भी माउंट बनाएंगे, उसका मतलब किसी भी साइज का अगर अनियन लेंगे तो उसका जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा, उसके सेल का स्ट्रक्चर जो आएगा वो सब एक तरह से रहेगा। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर क्या हैं? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे के जैसे लगते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल। एक साथ मिलकर के ये जितने भी सेल हैं, ये सारे सेल एक साथ मिलकर के क्या बना देते हैं? पूरा अनियन बना देते हैं, मतलब पूरा प्याज बन जाता है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने इस एक्टिविटी से ये पता लगाया कि अनियन बल्ब जो है, जो कि अलग अलग साइज के डिफरेंट साइज के जो अनियन बल्ब्स हैं, मतलब चाहे प्याज छोटी हो या बड़ी प्याज हो ना, चाहे प्याज कितनी भी, इतनी छोटी सी हो, चाहे इतनी छोटी सी हो या इतनी बड़ी प्याज हो, सब प्याज जो है सिमिलर स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। जितने भी अनियन, चाहे जिसका भी अनियन पील ले लो, उसके जो सेल होंगे, सेल का साइज जो होगा एक जैसा होगा। उनकी साइज को छोड़ दिया जाए, मतलब उनकी साइज अगर आप नहीं देख रहे हैं, चाहे वो बड़े अनियन लिए हों या छोटे अनियन का आपने पील लिया हो, सबकी सेल की साइज क्या होगी? एक जैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमने 5.2 में देखे थे, जो ऐसे ऐसे थे, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही मिलकर के पूरे अनियन बल्ब को बना रहे हैं, इसलिए बेसिक बिल्डिंग यूनिट कहा गया है इसको। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इन स्ट्रक्चर को सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। केवल अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है, वो सब किससे मिलकर के बने हैं? सेल से बने हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सब सेल से मिलकर के बने हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। जबकि यहाँ पे
सिंगल सेल भी अपने आप जीवन यापन करते हैं। हम जितने भी सेल मतलब ऑर्गेनिज्म देखे हैं वो सब सेल से मिलकर के बने हैं, यानी ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल से मिलकर के बने हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक सेल से बने हैं। जो केवल एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जो कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर।